नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। भारत में सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पोस्टर वार छिड़ा है। कहते हैं कि संस्था संगठन से बड़ा व्यक्ति नहीं होता, लेकिन अगर आज कांग्रेस को देखा जाए तो यहाँ लग रहा है कि लोग अपने आप को खुद को चमकाने के लिए अपनी पार्टी को पीछे कर रहे हैं। क्यों न करें, जब उनका मुखिया देखने को मिल रहा है। गुट हर जगह होते हैं, लेकिन जब मुखिया के खिलाफ, प्रदेश की मुखिया के खिलाफ लोग गुटबाजी करें तो हमारी समझ से चर्चा का विषय बनता है। और आज हम उसी की चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड में ये जो पोस्टर वार चल रहा है, कांग्रेस के भवन में चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्या चाहता है आदमी, कांग्रेसी क्या चाहते हैं। इस मुख्य चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूरज सिंह नेगी जी है। बहुत बहुत स्वागत है सूरज सिंह नेगी जी। भारतीय जनता पार्टी के सतवीर सिंह चौहान है, प्रवक्ता है। सतवीर जी से हम कांग्रेस पे चर्चा करेंगे, साथ में ये भी चर्चा करेंगे। दरअसल आज की चर्चा मुख्य कांग्रेस पे है, लेकिन भाजपा जिस तरह से अपने आप को यहाँ लाई है बिना पोस्टर वार के, तो एक उदाहरण है, तो उनसे भी बचानेंगे। और इन दोनों के साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रवि शरण जी। रवि शरण जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रवि शरण जी के पास चलते हैं। रवि शरण जी, राजनीतिक नजरिया क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति अपने मुखिया से बड़ा बनने का या अपने संगठन से बड़ा बनने का प्रयास करे तो उसे किस नजर से देखा जाए? रवि शरण जी। देखिए, जहां तक संगठन के रूप में अगर हम बात करेंगे तो हाँ, कभी भी ये अगर परिलक्षित होता है जनता में तो ये पार्टी की और उस संगठन की इमेज को भी धक्का लगाता है। हाँ। जैसा अभी देखा गया है कांग्रेस में कि इस तरह की कुछ चीजें छिड़ी हुई हैं, ये अन्य पार्टियों में भी है, ढके छुपे है। आप भारतीय जनता पार्टी को भी ले लीजिए, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है। अभी आप देखेंगे कि पुराने मुख्यमंत्री लोग भी लॉबिंग कर रहे थे करंट मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो ये एक क्या है, आज के दिन में एक चीज परिलक्षित होती है, वो बहुत स्पष्ट है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इस कदर उभार पे हैं कि इनको संभाल पाना किसी बहुत ही प्रासंगिक और मजबूत लीडर का ही काम हो सकता है। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है आज के दिन कि भाजपा इसमें कुछ हद तक कामयाब रही है। वो इसको रोक कतई नहीं पाई है, चीजें बिल्कुल सामने स्पष्ट है। कांग्रेस में ये चीजें दुर्भाग्य रूप से, हालांकि जितना मैं समझता हूं, मेरे को तो लगता है कांग्रेस भी उतनी मजबूती से नहीं आती। 9,000 से ज्यादा प्रतिनिधि अगर आज के दिन भाजपा के हैं तो 6,000 से ज्यादा कांग्रेस के भी हैं। लेकिन कांग्रेस कहां है, आप वो देखिए। कांग्रेस किस तरह से चीजों को अपने सामने रखती है, इसका बड़ा असर संगठन और जनता पे पड़ता है। आप देखिए, अभी जो कुछ भी हुआ अभी चुनावों में भी, इन सब चीजों का जनता पे असर पड़ा और उसका ही परिणाम ये हुआ कि भाजपा एक जगह पे बहुत अच्छा कर ले गई और एक जगह पे अपने ही संघर्षों से कहीं थोड़ा पीछे रह गई। अदरवाइज कांग्रेस का जो इमेज था उसको मेरे को लगता है कि अभी उनको मजबूती के साथ सामने रखना पड़ेगा और अपने लीडर के साथ खड़ा हुआ दिखना पड़ेगा। ठीक, हम कांग्रेस के पास आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सतवीर जी, भारतीय जनता पार्टी काम करती है और काम के साथ साथ जब वह पोस्टर वार करती है तो वह विपक्ष को सामने निशाने पे लेती है, लेकिन कांग्रेस जब अपने को ही निशाने पे ले रहे हैं तो किस नजर से इसको आप देखते हैं? श्रीवास्तव जी, आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। हाँ। श्रीवास्तव जी, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा कि हमारे में और कांग्रेस में मूलतः एक बहुत बड़ा अंतर है। जी। विचारों सिद्धांतों वाली पार्टी है, जिनका ना कोई विचार है ना कोई सिद्धांत है। हमारा जो विचार है वो भारत को किस प्रकार से विश्व गुरु बनाया जाए, किस प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, किस प्रकार से प्रत्येक राज्य को उसके संसाधनों पर खड़ा किया जाए, किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जाए। जब इस प्रकार की सोच किस संगठन के अंदर और सरकार के अंदर होती है, तब इस प्रकार के जितने भी मुद्दे आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के आज पोस्टर वॉर चल रहा है, ये आज का नहीं है। ये अगर आप ले जाओगे, ये बहुत पुराना इनका पोस्टर वॉर है।
चाहे आप नेहरू जी के समय से उठा लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड में आके देख लीजिए, प्रीतम सिंह जी और अपने यशपाल आर्य जी और आपके करण मेहरा जी, आज आप देख रहे हो जिन जो प्रदेश के मोर्चे के अध्यक्ष बने, उनका आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष किस प्रकार से पोस्ट, वो भी मुख्यालय में लग जाए, इतनी बड़ी गलती। मतलब कि चलो उनकी जो प्रवक्ता है उनकी बाइट आपने भेजी कि भाई ये मिस प्रिंटिंग हो गई, तो मिस प्रिंटिंग चलो मान लेते हैं, मगर कार्यालय में क्या लाते लाते किसी को ये दिखा नहीं, ये जानी सोची समझी रणनीति के तहत है। किस प्रकार से जो इनके अंदर धड़े बने हैं, किस प्रकार से अपने आप को अप किया जाए, किस प्रकार से जनता के बीच में ये भ्रम फैलाया जाए कि हम मजबूती में कांग्रेस के अंदर इनकी चल रही है, मगर मूलतः इससे जो नुकसान होता है एक विपक्षी दल होने के नाते वो तो होता ही नुकसान है, मगर उससे जो कार्यकर्ता है उनका नुकसान होता है। अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा जब हरीश रावत की जो आप लोग बाइट लेते हो कि कार्यकर्ताओं का जो इस समय का रुख है, मैं कहना चाहूंगा कि कार्यकर्ता तो वो है कि हरीश रावत को शिखर पर पहुंचाया, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री से लेके केंद्र तक मंत्री बनाया। अगर उस प्रकार की भी इस वरिष्ठ नेता से इस प्रकार से अगर सुनने को मिलेंगे तो कांग्रेस में इस तरह की स्थितियां होगी। और उदाहरण के लिए मैं 5 सेकंड में कहना चाहूंगा कि जब 1998 में आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को अध्यक्षा बनना था, तो उस समय सीताराम केसरी को किस प्रकार से बाथरूम के अंदर बंद किया जाता है, उनकी नेम प्लेट को बाथरूम के बाहर फेंका जाता है। जब इस प्रकार के संस्कार होंगे, कोई विचारधारा नहीं होगी, कोई सिद्धांत नहीं होगा, तो इस प्रकार के आपके प्रकरण देखने को मिलेंगे, आपके यहाँ चर्चा के विषय बनेंगे। मगर हमारे यहाँ जिस प्रकार से भी आपने देखा हो कि जब से सरकार आई है, जिस प्रकार से भोजन माताओं का, आंगनबाड़ियों का, बुजुर्गों का और आपके सफाई कर्मचारियों को जो 2-3 वर्गों में उनको तनख्वाह मिलती थी, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। और हरिद्वार के अंदर मैं कहना चाहूंगा, जब कोई पार्टी काम करती है, किसानों के लिए काम करती है, युवाओं के लिए काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है, आप हरिद्वार के अंदर देख लीजिए, हमारा आज स्वतंत्र भारत में आज तो कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं था, और ब्लॉक प्रमुख भी इस बार 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख निर्दलीय बने और जिला पंचायत अध्यक्ष भी। इससे ये परिलक्षित होता है कि जब सरकार काम करती है जनता के अनुरूप और जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल को उतारती है, तो इस तरीके के परिणाम आते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो संगठन और सरकार है, हमारा सीधा का सीधा जो संवाद है वो जनता से बना है, मगर कांग्रेस का जो संवाद बना हुआ है अपने नेताओं को किस प्रकार से हाशिए पे लाना है, किस प्रकार से किसी का कद छोटा करना है, पूरा का पूरा फोकस इसके ऊपर है। इससे कांग्रेस को भी नुकसान है, उनके कार्यकर्ताओं को भी नुकसान है। ठीक है, अब सीधे चलते हैं सूरज सिंह नेगी जी के पास। नेगी जी, कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। कहते हैं कि देश के जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में आप लोग थे, और आज भी जब भी कोई बात होती है तो आप अपने आप को प्रमुखता से दिखाते हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो देखने को मिल रहा है, जिस तरह से चीजें सामने नजर आ रही हैं, हरीश रावत अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, प्रीतम सिंह अपने आप को बड़ा दिखाना, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात रणवीर सिंह जी ने कही, मुख्यालय में अगर इस तरह का पोस्टर वार हुआ है तो यह कांग्रेस के लिए भविष्य के रूप में अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि सुनहरा भविष्य उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है? देखिए श्रीवास्तव जी, ये जिस पोस्टर को लेकर के यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, जी जी जी, मैं समझता हूँ कि वो ये चर्चा के काबिल ही नहीं है। आप ये देखिए कि एक पोस्टर लगता है जी, किसान, उसमें एक शब्द की मिस्टेक हो गई है। हाँ, कि किसान कांग्रेस के बजाय वो कांग्रेस लिख दिया गया पोस्टर में। अच्छा। और ये होता है, मानवीय भूल होती है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि इस प्रकार से होता रहता है। ये इसमें कहां पर गुटबाजी की बात आ गई, या यहाँ पर कहां ऐसी बातें आ गई? लेकिन सूरज सिंह जी, ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर पहली बार हुआ होता तो चर्चा का विषय नहीं था। आपके यहाँ गुटबाजी सड़कों में दिख रही है, विषय एक, मुद्दा एक, धरना प्रदर्शन अलग अलग, हरीश रावत अलग उसकी बात कर रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष अलग उसकी बात कर रहे हैं, प्रीतम सिंह अलग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण चर्चा बनती है साहब। वास्तव जी देखिए, जहां तक आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं जी, कौन सा दल ऐसा है जो दूध का धुला होगा वहां पर गुटबाजी नहीं है? हाँ। भारतीय जनता पार्टी के दो पूर्व मुख्यमंत्री हाँ। प्रदेश की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, हाँ। तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, तो क्या वो गुटबाजी के अंतर्गत नहीं आता? उनकी जो पीड़ा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में मूल अंतर यह है
कि वहां पर ऊपर से जो लोग आते हैं वो फरमान सुनाते हैं और नीचे के लोग केवल श्रोता होते हैं। वो उनको अपनी बात को रखने का संगठन के स्तर पर या कहीं किसी मंच पर अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होता। ऊपर से जो फरमान आता है केवल जो है उसको एक यस मैन की तरह जो है उनके कार्यकर्ता और उनको सिखाया जाता है। वो जो आरएसएस की क्लासों से उनको सिखाया जाता है, इस बात का जवाब उसी बात को दिखाया जाता है। और जहां तक मुद्दों का प्रश्न है तो मुद्दों का प्रश्न क्या किसी भी नेता को ये अधिकार नहीं कि वो जनहित के मुद्दों को उठाए। अगर हम जनहित के हमारे कोई नेता जनहित के मुद्दों को उठाते हैं तो उसमें गुटबाजी कहां से आई? मैं नहीं समझता कि उसमें गुटबाजी है। किसी भी नेता को किसी भी कार्यकर्ता को ये अधिकार है कि वो जनता से जुड़े मुद्दों को। इसका जवाब रविशरण जी से ले लेते हैं। रविशरण जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में यस-मैन की बात होती है। आप क्या इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस बड़ी साफ सुथरी बड़ी ईमानदारी से चलती है और भाजपा पे ऊपर से थोपा जाता है? नहीं, देखिए संगठनात्मक रूप में तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें कहीं ना कहीं ये होता है जी। कुछ हद तक ये जरूरी भी है। संगठन को एक प्रारूप देने के लिए इसकी जरूरत भी पड़ती है कि लीडरशिप के ऑर्डर को एज इट इज फॉलो किया जाए, क्योंकि उसको जनता तक पहुंचना होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बीच में लोगों की, मैंने पहले भी कहा कि ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का युग है और इसमें चीजें जो है बढ़ती रहती। तो जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं और लीडरशिप बहुत स्ट्रांग नहीं होती तो कुछ चीजें ऐसी परिलक्षित हो जाती हैं। और ये मैं कह रहा हूँ एक जगह पे नहीं है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लीजिए, वहां पे ये चीज आज के दिन बिल्कुल स्पष्ट है। अब रही इस बात की, अगर कोई ये कहता है कि साहब हमने ये किया है इस वजह से हम जीत गए, हम सब उस युग के हैं, हम थोड़ा याद दिलाना चाहेंगे 90 का दशक था और पूरा हिंदुस्तान ये कहता था इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। वो समय भी हमने देखा है। उस समय भी नहीं लगता था कि कोई दूसरा लीडर आएगा और कुछ कर पाएगा। बेरोजगारी उस समय भी थी, गरीबी उस समय भी थी। इंदिरा गांधी जी ने खुद ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था। चलिए मैं खत्म कर लूं। वही स्थिति आज भी है। बेरोजगारी चरम पे है, भ्रष्टाचार आकंठ है, पर ठीक है आज एक मोदी युग है, ये भी कुछ दिन चलेगा। आप भी उसका एंजॉय करेंगे कि साहब हम अगर सब कुछ ना कर रहे होते तो जीतते कैसे? जीतते तो वैसे भी उस समय कांग्रेसी थे। आप कुछ कह नहीं सकते। इसको इस तरह से परिलक्षित ना करके, बस खत्म कर रहा हूं, इसको इस तरह से परिलक्षित ना करके ऐसे देखें ये एक समय होता है। आज उत्थान का समय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो भी समय आएगा, वो कांग्रेस के पास भी था और समय की सबसे बड़ी बात है कि वो बदलता है। चलिए ठीक है। रणवीर सिंह जी, ये जितनी सतवीर सिंह जी, ये जितनी बातें इन्होंने कही है, ठीक है, चलिए माना जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले दिनों में अपने आप को मजबूत करके प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विश्व में भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को लेकर गई है विश्व के पटल पे। और आज अगर इस तरह की बातें निकल के आती हैं, जैसा आपने रविशरण जी से सुना है, तो आप कुछ कहने के लिए बार बार हाथ उठा रहे थे, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर राजनीतिक रूप से गुटबाजी तो हर पार्टी में होती है, आपके यहाँ भी है, कोई ऐसी बात तो है नहीं? मैं आपको 2-4 उदाहरण देना चाहूंगा। भ्रष्टाचार का भी आदरणीय सुरेश सिंह जी ने बोला कि भ्रष्टाचार का हमारी सरकार में डिजिटल उत्तराखंड, डिजिटल इंडिया के माध्यम से इस प्रकार की योजनाएं चल रही है कि अगर दिल्ली से कोई पैसा चलता है तो वो जिस प्रकार सुदूरवर्ती क्षेत्र में बैठा कोई व्यक्ति वहां तक पहुंचता है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, वो स्थिति नहीं है कि राजीव गांधी को बोलना पड़ता है कि केंद्र से एक रुपया चलता राज्य तक पहुंचते 15 पैसे रह जाता है। और दूसरा भ्रष्टाचार का एक उदाहरण देना चाहूंगा, स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना कितना पैसा आया, कितना कहा गया, मैं आप कीजिए बोला। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, किस प्रकार से भ्रष्टाचार के रूप में बैठे थे, कहते थे कि मैं भी खाऊंगा तुम भी खाऊंगा। और उसके बाद उसके बाद राहुल गांधी जी जब यूपीए की सरकार थी, इटली से आते हैं, पूरी संसद में बिल पास होता है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हैं, लालू प्रसाद के खिलाफ जाता है चारा घोटाले में कि इनको जेल होनी चाहिए। उसको मीडिया कॉन्फ्रेंस में अजय माखन जी के सामने किस प्रकार से उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है। लोकतंत्र के मंदिर से पास हुआ बिल है तो कैसे भ्रष्टाचार की बात करेंगे। उसके बाद पी चिदम्बरम की 20 लाख की गोभी शब्द है, उसने दे दिया। सिद्धांत पे बात कर लेता हूँ, सिद्धांत बात करता हूँ। जो 50 लाख 50,000 रुपए 80 करोड़ की
कंपनी बन गई, इतना प्रॉफिट आया, रॉबर्ट बाटा से लेकर सोना गांधी से लेकर उसके बाद क्यों नहीं बताते? अरे डिजिटल इंडिया में ये भी कहना चाहूंगा कि अब ये उसके सरकार के घोटाले हुए 17 करोड़ से अधिक की वसूली हमारी सरकार ने की है। इस बात से ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम चले, लेकिन सतवीर जी जो बात एनएच घोटाले से मंत्री को तो आपने अपने पास बुला के मंत्री बनाया, तो देखिए वही बात कर रहे हैं। नहीं कौन सी सूचना, कौन सी राजनीतिक सूचना की बात, 17 करोड़ से वसूली हमारी सरकार ने की बात कर रहे हैं। एनएच घोटाले में जो मंत्री शामिल हुआ ये निराधार सारे के सारे आरोप निराधार है। आप कैसे बात कर दिया हमने? सारे के सारे आरोप निराधार है, सारे के सारे निराधार आरोप है। कोई भी आरोप नहीं, दूसरा मैं कहना चाहूंगा आपके आरोप लगे वो निराधार जो आप पे नहीं लगे। दूसरा कहना चाहूंगा कि मैं जो इंदिरा गांधी कहा करती थी राष्ट्रीय सरकार है और गांव में एक खाता नहीं हुआ करता था, उनको अगर जोड़ा गया जनधन खाते के माध्यम से पहले मुक्ति दिलाई है। दूसरा कहना चाहूंगा उससे पहले सूरज सिंह कांग्रेस पार्टी के समर्थन से करते थे, मगर आप बताइए वो कांग्रेस पार्टी से अगर विचारों के खिलाफ कहते थे ये सफल होने वाला नहीं है। आज शरीर कांग्रेस के मुख्यालय में जाने के लिए तो किस प्रकार सोने गांधी ने उनका विरोध किया। मैं कहना चाहूंगा सूरज सिंह जी रवि सर जी, देखिए सतवीर जी की बात सुननी चाहिए। सतवीर जी जो बात कर रहे हैं आप उस पर जवाब दीजिए ना। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुद्दा आज कांग्रेस का है और सतवीर जी ने पुराने मुद्दे को उठाया है। सतवीर जी जो हम चाहेंगे सुनना। सतवीर जी प्लीज। मैं आपको तो उदाहरण देना चाहूंगा, पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री थे, जब वो कांग्रेस के अंदर की जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही थी उसके विरुद्ध गए और पार्टी को मजबूत करने के लिए अंत में जब उनका पार्थिव शरीर के लिए कांग्रेस मुख्यालय में जाने के लिए कहते हैं तो मुख्यालय तो छोड़िए उस शव यात्रा में कोई नहीं आता। और जब अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर और कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर जाता है, करोड़ों की संख्या में उनके पार्थिव शरीर के साथ जाते हैं और उस वृक्ष के द्वारा जो आज सींची की 18 राज्यों में हमारी सरकार है और देश के इस देश में कोई कांग्रेस के लोग हैं प्रधानमंत्री हुए हैं जो केवल जनता के बीच से आवाज आई, एक श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी जी और एक नरेंद्र मोदी जी। बाकी अब देखिए कुछ ऐसी चीज विषय को आपने छेड़ा है जो कि आज के मुद्दे से विपरीत था, लेकिन हम चाहेंगे कि सूरज सिंह जी उस पर अपनी बात रखें। ये बताते कि उसको बंद करा। देखिए जिस प्रकार से अब हम कहेंगे कि किसका अध्यक्ष जो है टेबल के नीचे से
चैनल से भी कहा जा रहा है कि दर्शक को भी समझ में नहीं आ रहा है कि डिबेट हम कहाँ ले जा रहे हैं और कौन क्या कर रहा है। एक एक आदमी कहेगा, क्योंकि आप सारे लोग प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रवक्ता है पार्टियों के आप लोग साहब। रवि शरण जी, ये भ्रष्टाचार का आरोप दोनों पार्टियां एक दूसरे पे लगाती हैं, तो क्या इससे इनका भ्रष्टाचार धुल जाएगा? सर, यही दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। पिछले 22 वर्षों में नारायण दत्त तिवारी की सरकार को छोड़ के ये दोनों आपस में एक दूसरे पे एकदम शुद्ध रूप से जो अभी इन लोगों ने किया, इनकी राजनीतिक क्षमताओं और प्रशासनिक विफलताओं का ही परिणाम है जो उत्तराखंड आज भुगत रहा है। आज के दिन किसान ने खत्म कर ली से घर जाती है, खत्म कर ली से बोले थे, खत्म कर हां ब्याज से आप भी तो बोले थे। अब बताओ आपको प्रधानमंत्री अगर चलता है याद कर लीजिए, अब 5 किसानों को क्या सीधा जा रहा है। अरे भाई साहब सुन लीजिए, पैसा का है क्यों नहीं आप बात नहीं कर रहे? स्मार्ट सिटी में लगा है, स्मार्ट सिटी में लगा आपकी तो क्या पता नहीं है। तो बाहर जाकर क्या कर रही है ये
चाइना पे, आज के अखबार का हर जगह जहाँ पे चाइना पे अपने प्रधानमंत्री का क्यों नहीं बोल रहे थे? वो गाँव बना के बैठा हुआ है, क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? 200 मीटर बात लेके वो गाँव बना के बैठा है, चाइना बोल रहा इसके अलावा भाजपा भाजपा कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार काम कर रही है। ठीक है। अच्छा 200 मीटर तक आज पूरा का पूरा जान बिछा दिया, ये कुछ नहीं दिखेगा। चौहान साहब मुद्दे पे लौटते हैं। ये जो पोस्टर वार है, अरे ये चलता रहेगा कांग्रेस में। सूरज सिंह जी, ये जो पोस्टर वार है और इस पोस्टर वार से क्या कांग्रेस मजबूत? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को बात बंद करते हैं, ये तो चौहान बात है। सुन तो ना साहब, मतलब ठीक है, आप युवा हैं, ज्यादा जोर से बोल सकते हैं, प्रश्न तो हमारे जोर से नहीं, जब बीच में बोलेगा तो हम भी बोलेंगे। नहीं, बोलते हैं चोट जाता बोलना। सुन लीजिए, दूसरे की भी हाँ तो सुन यही चाहिए, अपने आप के ऊपर भी लागू होता है। चौहान साहब सत्ता में रह के दूसरे पे आरोप लगाना बहुत आसान है। अरे कर्म ऐसे करके तो आपको सुनेंगे। 8 साल से आप केंद्र की सत्ता में, आपने क्या क्या किया? कितने भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजा? मुद्दा कम 20 लाख की गोभी के अंदर गया था। अरे 50,000 की कंपनी 80 करोड़ की स्वतंत्रता सेनानियों का नेशनल अवार्ड, उसमें जमानत पर भारत पूरा गांधी परिवार। एक बात सुनिए तो ना चौहान साहब, दूसरे चौहान साहब ऐसा है, पोस्टर हुआ, कहाँ एक पोस्टर लगता है, उसमें थोड़ा सी अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, कोई मानवीय भूल उसमें हो जाती है, उसको मुद्दा बनाना मैं नहीं समझता। अच्छा, आप मानते का विषय है सूरज सिंह जी, आप सूरज सिंह जी, आप मानते हैं कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है? नहीं, आप मैं मेरा कहना ये है, नहीं, आप मानते हैं इसको? अभी कोई गुटबाजी नहीं है। अच्छा, तो फिर अगर गुटबाजी नहीं है तो पार्टी लाइन से हट करके अलग अलग नेता अलग अलग रणनीति क्यों बना रहे हैं? देखिए, कहीं कोई पार्टी लाइन से हट करते नहीं है। जो इस प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर जो है अगर संघर्ष कर पार्टी के नेता करते हैं और आप उसको गुटबाजी का रूप देते हैं, पार्टी लाइन से अलग हट करके पार्टी लाइन भाई केवल पार्टी लाइन पर ही सब लोग काम कर रहे हैं। सारे किस बात को कहेंगे आप? किस नेता के नाम लेंगे जो पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहा है? अरे मैं कह रहा हूँ ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? कोई पार्टी लाइन से हटकर को काम नहीं कर रहा है। सब उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाने का काम कर रहे हैं और कहीं कोई पार्टीबाजी नहीं है। जहां तक जिस पोस्टर की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा मामला है। वो एक कार्यकर्ता को जो है किसान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, वो किसान शब्द उसमें छूट गया, तो मतलब इतना छोटी सी बात को डिबेट का विषय ये नहीं हो सकता। बहुत सारे मुद्दे हैं प्रदेश में, आप मुद्दे उनको डिबेट का विषय बनाया जा सकता है। सूरज सिंह जी, देखिए सही बात आपने कहा, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, पलायन है, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन कांग्रेस में आज जो स्थिति हुई है, कांग्रेस आप खुद समझते हैं कि कांग्रेस उत्तराखंड में किस स्थिति में है। पूरे देश की मैं बात नहीं करता। आज आप यहाँ पे आपके पार्टी के अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, फिर चर्चा होती है नए अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, आज फिर चर्चा हो रही है कि आपस में कितने बटे हुए हैं। तो ये सारी चीजें, चुनाव के पहले आप कितने अध्यक्ष बना देते हो, ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए। कांग्रेस को उत्तराखंड में सिक्के के दो पहलू के रूप में भाजपा और कांग्रेस को देखा जाता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बढ़ती चली जा रही, मजबूत होती चली जा रही है, कहीं ना कहीं इसका कारण लोग मानते हैं कि कांग्रेस अपने आप को कमजोर कर रही है। मैं नहीं मानता श्रीवास्तव जी कि कांग्रेस अपने आप को कमजोर कर रही है। आप गुटबाजी की बात करते हैं, आप अध्यक्ष बदलने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में 3 मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं, तो उसकी कहीं चर्चा नहीं होती। क्या वहां गुटबाजी नहीं है? इतना जरूर है, ये मैं भी मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो
गुटबाजी है वो अंदर तक है। वहाँ अनुशासन का डंडा इस प्रकार से होता है, मैं कहा ना कि वहाँ पर जो है सबको ऊपर से एक हुक्म सुना दिया जाता है और सब उसको फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र है, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी बात करने का अपना अधिकार है। तो सर जी माना जाए इकबाल खत्म हो रहा है, कांग्रेस का जो आला कमान था उसका इकबाल खत्म हो रहा है? नहीं, इकबाल के कहीं कोई बात नहीं है। अभी जो देखने में आ रहा है उसके हिसाब से ये है कि हाँ, और उसके दो कारण हैं। देखिए क्या है, जब राजनीतिक दल सत्ता में होते हैं तो उनके पास उतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है अपने सभी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट देने का, क्योंकि कांग्रेस आप जान रहे हैं इधर काफी दिनों से बहुत ज्यादा जगहों पे जीत नहीं पाई है, तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को एक्चुअली स्थान मिले नहीं है, वो एक बड़ा कारण है। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी है, ये जरूर देखने में आया है कि अभी इंदिरा जी वाला युग तो रहा नहीं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर पिछले 10 सालों में भी देखें तो कांग्रेस जो अब उसका अपना स्तर था उससे काफी नीचे आ गई है और भी उसको बहुत संघर्ष करना है। ठीक है, बहुत संघर्ष करके आगे। इसके पीछे ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा निकाली, अगर वह यात्रा कांग्रेस की यात्रा मानी जाती, लोग उसको राहुल गांधी की इंडिविजुअली यात्रा की तरह देखने लगे, कहीं ये भी कारण तो नहीं? मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रैटेजिक रूप से लोगों ने चीजों को किया बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर इनके 9,500 रिप्रेजेंटेटिव हैं हिंदुस्तान में तो 6,500 कांग्रेस के भी हैं। चलिए, स्ट्रैटेजिक रूप से जिस तरह से करना चाहिए अभी उसको और स्ट्रेंथन करने की मेरा विश्वास। सतवीर जी से मैं अंतिम प्रश्न लूंगा। सतवीर जी, भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ पूरे देश में खड़ी है। उत्तराखंड में ये जो कांग्रेस का वार चल रहा है, तो क्या मानते हैं आप कि आप और इसका फायदा लेकर के आपको और मजबूती मिलेगी? देखो, जो आज कांग्रेस की स्थिति है उसको आपको समझना होगा उत्तराखंड के परिदृश्य से, उत्तराखंड के 22 सालों के हिसाब से, कि जब यहाँ सरकार परिवर्तित होती थी हर 5 साल बाद, तो जो सरकार आती थी वो भी आंकड़े पूरा नहीं कर पाती, वो भी दूसरों की बैसाखियों के सहारे होती थी। मगर इस बार क्या हुआ कि सरकार, जनता ने हमारे कामों पर मोहर लगाई और हम पूर्ण बहुमत में आए, आंकड़े पूरे लेके आए। तो अब कांग्रेस के जो नेता है, जो कांग्रेस के अंदर जो माहौल है, उनके अंदर इस समय बेचैनी है और उनके अंदर इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो गया है, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी वो सारी की सारी चकनाचूर हो गई। वो जनता ने बिल्कुल उसको नकार दिया। चलिए, धन्यवाद सतवीर जी, धन्यवाद सूरज सिंह नेगी जी, धन्यवाद रविशरण जी। विषय ये नहीं है कि कांग्रेस भवन में एक पोस्टर लगा, विषय ये है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में इस समय व्यक्ति पे अपनी खुद की महत्वाकांक्षा पार्टी से ऊपर दिखाई दे रही है, वह क्या कांग्रेस को भविष्य में मजबूत करेगी? ये चर्चा का भी विषय था और इस पे कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए बीआईपी न्यूज़।